Welcome class 7th in online classes of science. I am KN Mishra, your science teacher. Class, we are studying chapter number 9, which is soil. This chapter is in science second, as I have told you earlier. और एक बात और स्टूडेंट्स, आज हमने सिलेबस का PDF भेजा है आपके पास, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर के बहुत कंफ्यूज आप लोग थे कि क्या सिलेबस होगा और साइंस फर्स्ट में क्या है, साइंस सेकंड में क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 2 चैप्टर साइंस फर्स्ट से और 2 चैप्टर साइंस सेकंड से, ये आपका SA1 यानी समेटिव असाइनमेंट 1 का सिलेबस है। SA1 का मतलब होता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये 4 चैप्टर्स आएंगे। 2 चैप्टर्स फ्रॉम साइंस फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम साइंस सेकंड। क्लियर? Now, I am starting rest remaining portion of this chapter. Students, as you know, we have studied about various types of soil present in our surrounding. Overall, there are 3 types of soil which are present. First one is sandy, second one is clayey, and third one is loamy soil. Out of these 3, loamy soil is the soil in which the particles are of different sizes, and the water retaining capacity of loamy soil is average. Because of this reason, this soil is best soil for plant growth. देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है लोमी सॉइल इज़ द सॉइल विथ फेयरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले। इसमें सैंड और क्ले दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होता है। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। इट इज़ वेरी इजी टू प्लाउ। इस सॉइल को प्लाउ करना बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि इसमें क्लेई और सैंडी सॉइल का मिक्सचर होता है। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। तो 3 चीज़ें मिक्स होती हैं इसमें लोमी सॉइल में। सैंड, सभी लोग जानते हैं सैंड, और क्ले, और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें मिक्स होती है जिसको हम कहते हैं सिल्ट। ये सिल्ट क्या है? आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिल्ट ऑकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। तो ये कहाँ होता है? रिवर के बेड पे होता है, बेस में। और जो सिल्ट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो सैंड और क्ले के बीच का साइज है। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फिर रिया आ गई यहाँ पे। रिया हैपन टू पास बाई अ प्लेस where she saw men selling earthen pots, that is मटका and सुराही। आगे ये येलो वाला बॉक्स देखिए, विच ऑफ द सैंडी, क्ले और लोमी सॉइल कैन बी यूज टू मेक earthen pots। थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये रिया गई हुई है ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ लोग बेच रहे हैं earthen pot, मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, मटका और सुराही। तो ये पूछा जा रहा है कि किस तरह की सॉइल का ये बनता होगा, ठीक है। तो मटका और सुराही किस चीज़ का बनेगा जी? किस चीज़ का बनेगा? मटका और सुराही उस सॉइल के बनते हैं जिनके भीतर पोर्स हों। इन्हीं पोर्स से एयर भीतर जाती है, या भीतर से वाटर की ड्रॉपलेट्स बाहर चली आती हैं, वो इवापोरेट होती हैं, जिससे भीतर का वाटर ठंडा होता है। एक एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में लिखा हुआ है कि हम क्लेई, लोमी और सैंडी सॉइल का सैंपल लेंगे, और लिखा हुआ है टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ दिस सैंपल। ठीक है। रिमूव एनी पेबल, रॉक और ग्रास ब्लेड फ्रॉम इट। मुट्ठी भर हम इसमें से सॉइल ले लिए, और उसके बाद उसमें अगर पेबल, रॉक या ग्रास के पार्टिकल्स थे, ब्लेड्स थे, तो उसमें से रिमूव कर दिए। उसके बाद लिखा है नीड देम बाय एडिंग वाटर टू देम। नाउ ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम ईच सॉइल।
उसमें हम वाटर मिक्स कर दिए थोड़ा सा और उस सॉइल का हम बॉल बना रहे हैं। बॉल समझ रहे हैं ना, लड्डू बना रहे हैं इसका। तो क्या होगा, ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर। अब जब हम लड्डू बना लिए, गोल उसको कर लिए, तो हम फर्श पे रख के किसी भी इक्वल प्लेस पे रख के, लिखा हुआ है आपकी बुक में कि फ्लैट सरफेस पे रख के इस बॉल को हम रोल कर देंगे सिलेंडर में। तो क्या होगा, ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, you will find that only one type of soil can be kneaded and formed into a ball. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? You will find that it is the clay soil which can be kneaded. We can use this soil to make pottery and bricks. ठीक है, तो पॉटरी बनाने के लिए, या जो ऊपर मटका और सुराही लिखा हुआ है इनको बनाने के लिए, या ब्रिक्स बनाने के लिए, ब्रिक्स से ही आपका घर बना हुआ है, हम क्लेई सॉइल का यूज़ करते हैं। तो जब ये एक्टिविटी आप कर रहे थे और तीनों तरह का सॉइल आपके हाथ में था और उनसे आप एक गोला बना रहे थे, यानी कि लड्डू बना रहे थे, किस सॉइल से ये जो लड्डू है, किस सॉइल से ये बढ़िया बनेगा। बॉल जो आप बनाए हैं, ट्राई टू मेक अ बॉल आपकी बुक में लिखा है, वो बॉल किस सॉइल से बढ़िया बनेगा। बॉल सबसे बढ़िया बनेगा आपका क्लेई सॉइल से। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्लेई सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग सुराही, मटका एंड अदर टाइप्स ऑफ अर्थन पॉट्स। ये बात हो गई। नाउ कम टू वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। क्या प्रॉपर्टीज़ सॉइल में होनी चाहिए। We have learnt about the three main types of soil. You might have observed that water dropped on a cemented surface does not seep into the ground. On the other hand, water dropped in a flower pot seeps or percolate into it. Percolation का मतलब क्या होता है, आपके बुक में लिखा हुआ है percolate. Percolate means to pass or filter through very small pores. जब फिल्टर होकर के नीचे चला जाए वाटर स्मॉल होल्स से, तो इस प्रोसेस को हम परकोलेशन कहते हैं। तो इस लाइन से क्या समझा आपने, ये लिखा हुआ है कि अगर सीमेंटेड सरफेस पे हम 2-4 ड्रॉप वाटर की गिराएं, तो क्या सीमेंटेड सरफेस उस वाटर को सोक कर लेगा, या हम किसी फ्लावर पॉट में 2-4 ड्रॉप वाटर की गिराएं तो वो फ्लावर पॉट उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। बताइए, फ्लावर पॉट एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो सीमेंटेड फर्श है वो नहीं एब्ज़ॉर्ब करेगा। ठीक, कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3। इसमें लिखा हुआ है टेक अ पीवीसी पाइप ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। 5 सेंटीमीटर विथ और 20 सेंटीमीटर लेंथ का हम पीवीसी पाइप लेते हैं। टेक अ बीकर ग्रेजुएटेड इन ml। ऐसा बीकर लेंगे जिस पर वो ml का निशान बना हुआ हो, और आपके लैब में ऐसा बीकर है, साइंस लैब में आपने देखा भी होगा, पिछले क्लास में आपने देखा होगा, या इस क्लास में। जब भी मौका मिलेगा बच्चों, हम साइंस लैब में आपको ज़रूर दिखाएंगे ऐसा बीकर जिस पर मेजरमेंट बना होता है। सिलेक्ट द साइट वेयर यू विल लाइक टू कंडक्ट दिस टेस्ट। किसी साइट का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उस साइट पे पहुँचे, अब क्या करेंगे, प्लेस द पाइप 2 सेंटीमीटर इनटू द ग्राउंड। 2 सेंटीमीटर सॉइल के भीतर इस पाइप को हम रख देंगे एंड पोर 200 ml ऑफ वाटर यूजिंग द बीकर इनटू इट। और उसी बीकर से जिस पर मेजरमेंट बना हुआ है, लगभग 200 ml वाटर हम डालेंगे सॉइल में। स्टार्ट नोटिंग द टाइम द मोमेंट यू पोर वाटर इनटू द पाइप। नोट द टाइम टिल द एंटायर वाटर हैज़ परकोलेटेड इनटू द ग्राउंड। हमको क्या करना है, हमको टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में वो 200 ml वाटर सॉइल ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया। और उसके बाद हम परकोलेशन रेट निकालेंगे। कैसे, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम।
अब जो आपकी बुक में लिखा है जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो 500 ml है, 500 ml, और टाइम जो लगा वो 10 मिनट लगा सपोज़ कर लीजिए, तो क्या होगा इसका परकुलेशन रेट 50 ml मिनट -1। नाउ यू कैन यूज़ दिस मेथड टू फाइंड द टाइम ऑफ परकुलेशन ऑफ सॉइल इन योर गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल फिर लिखा हुआ है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है मॉइस्चर इन सॉइल। ऑन अ हॉट समर डे वी ऑफन फील अनकम्फर्टेबल। होता है कि नहीं होता है? बहुत सनी डे जब होता है, हॉट डे होता है, तो हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। क्यों? ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। From how this water come from? This time on a hot summer day, try this. Go to a farmland and see for yourself for shimmering of air above the land. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflects the sunlight and the air above the soil seems to shimmer. Let us try to investigate. हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक्टिविटी आप लोग पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। डू एक्टिविटी 4, रिवाइज दिस एक्टिविटी 4 एट योर होम। ये एक्टिविटी 4 आप पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी 4 के बारे में हम आपसे नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे about absorption of water by the soil. We will study in next online class. Stay home students and be safe. Thank you class 7th. Thank you.